गुड इवनिंग बच्चों। अचीवर्स एकेडमी नीमच यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों आज 7.2 एक्सरसाइज करेंगे हम, और इस एक्सरसाइज की जो खूबसूरती है वो इसके सेक्शन फार्मूले में है और इसी से रिलेटेड यह एक्सरसाइज है। तो सेक्शन फार्मूला क्या कहता है, देखिए आप। The coordinate of the point pxy which divide the line segment joining the point A x1 y1 and B x2 y2 internally in the ratio m1 ratio m2 r। तो बच्चों ये आपके पास x1 y1 एंड x2 y2 और किस रेशियो में m1 m2 के रेशियो में क्या करना है, यहाँ पर डिवाइड करना है। तो बहुत आसान है बच्चों। आप पहले x1 x2 और y1 y2 के अंदर आपके पास ये फार्मूला लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये x का पॉइंट आ जाएगा, और m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 ये किसका आ जाएगा, y का आ जाएगा। तो देखिए बच्चों ये m1 m2 लिखा हुआ है, यहाँ से आपके पास x इजिकल टू क्या आएगा, इस m2 का मल्टीप्लाई कीजिए x1 में, तो m2 x1 प्लस m1 का मल्टीप्लाई कीजिए x2 में, m1 x2 अपॉन रेशियो का सम m1 प्लस m2। इसी प्रकार y के लिए आप m2 का मल्टीप्लाई कीजिए y1 में, 2 1 में चलना है, m2 y1 प्लस m1 y2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। देखिए लिखा है ना m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये आपका सेक्शन फार्मूला था। अब इसी m1 प्लस m2 को यदि वो रेशियो ऑफ विच पॉइंट p डिवाइड्स ए बी इज k रेशियो 1, तो m1 m2 की जगह क्या कर दिया, वहाँ पर k रेशियो 1 कर दिया यहाँ पर। तो आपके पास m2 की जगह क्या आ गया, आपके पास m1 की जगह क्या आ गया, m2 की जगह 1 आ गया। तो k x2 प्लस x1 अपॉन k प्लस 1 एंड k y2 प्लस y1 अपॉन k प्लस 1। सिमिलरली मिड पॉइंट फार्मूला, तो मिड पॉइंट में क्या आएगा आपका x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो ये बहुत ही इजी फार्मूले हैं, इन्हीं को अपने को एग्जीक्यूट करना है। तो देखिए आप पहला सवाल क्या कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द ज्वाइन ऑफ -1 एंड 4 3 इन द रेशियो 2 रेशियो 3। आपको किसी बिंदु को, ये आपके पास x1 y1 और x2 y2 को किस रेशियो के अंदर करना है, यहाँ पर 2 रेशियो 3 में आपको बनाना है। तो अपन ने लिखा लेट द पॉइंट pxy बी द रिक्वायर्ड पॉइंट। ओके, आपने को x और y फाइंड करना है। तो यूजिंग द सेक्शन फार्मूला, सेक्शन पॉइंट फार्मूला, ये आपके पास फार्मूला लिखा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 और m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। देखिए बच्चों जो यहाँ आपको बताया है उसी प्रकार से हमने इस पॉइंट को यहाँ लिख दिया है। क्या पॉइंट है आपके पास, -1 7 4 -3, और इसका रेशियो क्या था आपके पास 2 रेशियो 3। ठीक है, अब यहाँ x के अंदर लगाएंगे। देखिए आपके पास ये m1 है, ये m2 है, ये x1 y1, ये x2 और ये y2। तो अपने पास क्या है यहाँ पर, यदि अपन इसको और इजी करना चाहें तो x1 x2 लिख देते हैं, -1 एंड 4 इट्स x1 x2 एंड हियर इज -3 एंड 7 एंड -3 इट्स, ये क्या था आपके पास x1 x2 y1 y2 एंड 2 रेशियो 3। तो अपने को क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन m2 x1। तो व्हाट इज द m2, हियर इज m2 3 x1 -1। ओके बच्चों, तो देखिए आप नीचे तो आपके पास क्या आ जाएगा, m1 प्लस m2 मतलब 2 प्लस 3 आ जाएगा। ओके, अब क्या करना है आपको, इस 3m2 का मल्टीप्लीकेशन करना है आपको -1 में, 3 इंटू -1 प्लस इस 2 का मल्टीप्लीकेशन 4 में करना है, 4 इंटू 2 कितना बच्चों, -3 प्लस 8 अपॉन 5 कितना बचेगा बच्चों, -3 प्लस का 8 5 अपॉन 5 इजिकल टू 1। x इजिकल टू क्या आ गया 1। नाउ y इजिकल टू क्या हो जाएगा बच्चों,
ये M2 Y1 7 इंटू 3 प्लस M1 Y2 -3 इंटू 2 डिवाइडेड बाय सेम थिंग 2 + 3। देखिए कितना हो गया, 7 3 जा 21 माइनस 2 3 जा 6 अपॉन 5। 21 माइनस 6 कितना हो जाएगा बच्चों, 15 अपॉन 5 एम्प्लाइज 15/5 कितना हो जाएगा 3। एम्प्लाइज योर आंसर्स विल बी 1 and 3। ओके बच्चों, जो आपका सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4 - 1 एंड -2 -3। मीन्स आपके पास ये जो लाइन सेगमेंट ए और बी अपन इसको एज्यूम करें, दैट इज द पॉइंट ए 4 - 1 एंड बी -2 एंड -3। तो बच्चों इसको बाइसेक्ट मतलब 1:1 में डिवाइड करना। ट्राइसेक्ट मतलब यहाँ आपके पास इसके बीच में कोई दो पॉइंट लेने होंगे आपको P एंड Q। किस प्रकार से लेने होंगे कि AP = आपके पास क्या आ जाए, PQ = क्या आ जाए आपके पास, Q भी आ जाए, मतलब ये 1:1:1 के अंदर स्प्लिट हो जाए। मीन्स यदि AP/PB की बात करेंगे तो AP तो 1 आ जाएगा और PB कितना आ जाएगा, 1 and 1 2 आ जाएगा। सिमिलरली जब अपन AQ/QP की बात करेंगे तो अब की बार AQ 2 हो जाएगा और QB 1 हो जाएगा। ये दो प्रकार से यूज़ करना है तो आपको बीच के अंदर जो अपन ने पॉइंट PQ माने या आप LM मान सकते हैं, कुछ भी, उसके आपको कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं सेक्शन फार्मूले से। तो देखो बच्चों, अपन ने जैसा अभी यहाँ समझा इसको लिख दिया। लेट P(x_y) एंड P(x_1y1) एंड Q(x_2y2) आर द पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द गिवन पॉइंट्स A 4 - 1 एंड B -2 -3। ये बच्चों जो अभी वहाँ समझाया आपको, सिमिलरली ये अपन ने बनाया है यहाँ अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन AP = PQ = QB। Therefore point P divides AB in the ratio 1:2। देखिए P पॉइंट ये अभी बताया आपको, वहाँ से वहाँ A से लेकर P तक 1 और P से Q तक भी 1 एंड Q से B तक भी क्या आपके पास 1 है। तो A से P तक 1 एंड P से लेकर P से B तक कितना हो गया, 1 + 1 2। तो 1:2 के अंदर अपन ने ये जो इन्फॉर्मेशन दी थी उससे फाइंड आउट कर लिया। इसको आपको इस रेशियो के अंदर सेक्शन फार्मूला लगा देना है। x1 = क्या हो जाएगा, देखो बच्चों यहाँ अपन ने 1:2 अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन ले लिया। ये M1 इट्स M2, देन क्या है आपका x = M2 x = M1 x2 1 इंटू x2 कितना है बच्चों, -2 प्लस M2 2 x1 4 अपॉन 1 + 2। तो कितना हो गया, -2 + 8 अपॉन 3, दैट इज 8 - 2 कितना हो जाएगा आपके पास 8 - 2 6 अपॉन 3 कितना हो जाएगा बच्चों 2। यही y1 की बात करेंगे तो आपके पास M1 y2 -3 प्लस M2 2 इंटू y1 -1 अपॉन 1 + 2 3 -3 इंटू 1 -3 प्लस -2 -5 अपॉन 3। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया आपका आंसर में 2 एंड -5/3। सिमिलरली अगेन डिवाइड Q divides AB internally in the ratio 2:1। देखिए आपके पास Q वाला पॉइंट ये ना, ये Q वाला पॉइंट ये रहा, ये कितना था 1 and 1 कितना आ गया 2 एंड Q भी कितना आ गया आपका 1 2:1। तो x2 = कितना हो जाएगा बच्चों M1 x2 M1 2 x2 -2 प्लस M2 1 x1 4। तो -2 इंटू 2 -4 प्लस 4 अपॉन 3 दैट इज 0 एंड M2 2 इंटू y1 -3 प्लस M1 1 इंटू y1 -1। तो
तो कितना हो गया 3 2 -6 एंड -1 -7/3. इट्स योर सेकेंड पॉइंट. दैट इज आंसर्स. जो क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है उसका स्टेटमेंट अधिक लंबा है, तो आधा तो हमने यहाँ लिख दिया है, आधा आपको पढ़ के हम सुना देते हैं. टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD, line have draw with chalk powder at a distance of 1 meter each. 100 flower pots have been placed at a distance 1 meter from each other long AD as shown the following figure. निहारिका. ओके बच्चों, निहारिका runs 1/4 the distance AD on the second line and post a green flag whenever Preet runs 1/5 of the distance AD on the 8th line and post the red flag. What is the distance between the both flags? And if Rashmi has post a blue flag exactly half between the line segment joining the two flags, where should she post her flag? यहाँ आपको बच्चों दिया हुआ है कि ये स्कूल के अंदर एक ग्राउंड एक्टिविटी में रेक्टेंगुलर ग्राउंड बनाया गया है इस प्रकार. उसमें 10 लाइन्स डली हुई हैं 1-1 मीटर की. A से D पर 100 फ्लावर पॉट्स दैट इज गमले 1-1 मीटर की दूरी पर इस प्रकार से रखे हुए हैं. कितने 100 गमले रखे हुए हैं बच्चों. तो 100 गमले रखे हुए होने के कारण 1-1 मीटर पर है, तो यहाँ से यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 100 मीटर्स. ओके बच्चों, ये लेंथ है 1 2 3 से लेकर कहाँ तक 10th तक. यहाँ आपको दिया हुआ है सेकेंड लेन में AD 100 मीटर, निहारिका 1/4 द डिस्टेंस AD ऑन द सेकेंड लेन. इस सेकेंड के अंदर 1/4, तो बच्चों 100 का 1/4 कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा. इसी प्रकार आपके पास ये 8 लेंथ में 1/5 ऑफ 100 कितना आ जाएगा 1/5 ऑफ 100 20 मीटर आ जाएगा यहाँ. तो नंबर 1 तो जो आपको दिया हुआ है इन दो के बीच की डिस्टेंस निकालनी है आपको, तो उसको हम डिस्टेंस फार्मूले से लगा देंगे. स्क्वायर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर. ठीक है, तो पहले अपन इसको देख लेते हैं, इन दो ही फ्लैग के बीच की दूरी. अपन ने ये जो सवाल पढ़ा उसके अनुसार जो समझा, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट निहारिका पोस्ट द ग्रीन फ्लैग ऑफ 1/4 ऑफ द लाइन द डिस्टेंस AD दैट इज 1/4 ऑफ 125 मीटर फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सेकेंड लेन. ये आपके पास सेकेंड लेन थी यहाँ पर. ओके, देयरफॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स G इज 225. सेकेंड लाइन में कितनी इसकी डिस्टेंस गई है 25 मीटर्स. ओके, सिमिलरली प्रीत, यहाँ आपके पास प्रीत है 1/5 ऑफ द डिस्टेंस AD 1/5 ऑफ 100 कितना हो गया 20 मीटर्स फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ 8th लेन. द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट R 8 एंड 20. अपन ने यहाँ पर इसको R पाना है, इसका क्या पॉइंट माना है G. तो यहाँ आपके पास 8 20 आ गया आपका x1 y1 और x2 y2 225. द डिस्टेंस बिटवीन द फ्लैग यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला 8 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 25 - 20 का होल स्क्वायर. स्क्वायर रूट ऑफ 36 प्लस 25 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 61 मीटर. ये आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, डिस्टेंस बिटवीन बोथ फ्लैग्स. सेकेंड क्वेश्चन, इफ रश्मि पोस्ट a blue flag exactly half between the line segment joining the two flags, where should she place her flag? ये तो कंटिन्यूसली थे आपके पास कि आपके पास 10th है, यहाँ पर ये सेकेंड वाले में है, ये 8th वाले में है, इसके बीच में 2 और 2 4 और एक 5 का इंटरवल गया, तो 5th लेन के अंदर पोस्ट करेगी वो, उसका ब्लू फ्लैग होस्ट करेगी सॉरी. तो आपके पास 5th लेन में अपने पास कैसे आएगा, तो उसको समझिए आप. नाउ द पॉइंट एट विच रश्मि शुड पोस्ट हर फ्लैग is the midpoint of the line joining this point. Let this point be x and y. ओके बच्चों, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या है x1 + x2 /
2 and y1 plus y2 upon 2. तो x that is 2 plus 8 10 by 2 5 and y 25 plus 20 by 2 that is 22.5. तो ये आपके पास क्या थी, लेन, और ये क्या थी आपके पास, हाइट ऑफ फ्लैग. ओके, तो रश्मि शुड बी पोस्ट और ब्लू फ्लैग एट 22.5 मीटर ऑन द फिफ्थ लेन. जो आपके पास फिफ्थ लेन आई है इसके अंदर, किसके अंदर, 22.5 मीटर में. अब देखिए आप इसको आप ओरली भी निकाल सकते हैं. यदि एमसीक्यूज में आ जाए तो 1/4 कितना था, 25, और यहाँ 1/5 कितना था, 20. तो 20 + 25/2 दैट इज 22.5. ओके बच्चों, ये था आपके पास सवाल. बच्चों फोर्थ वाले सवाल में आपको रेशियो फाइंड करना है. तो रेशियो फाइंड करने के लिए आपको सेकंड वाला निकलता है, इफ रेशियो विच P डिवाइड्स AB इज रेशियो K रेशियो 1. तो अपन को क्या सवाल दिया है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -3 10 एंड 6 -8 इज डिवाइडेड बाय -1 and 6. तो अपन ने क्या माना, लेट द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग -3 10 एंड 6 -8 इज डिवाइडेड बाय -1 6 B K रेशियो 1. देखिए यहाँ पर M1 रेशियो M2 का ये फार्मूला था आपके पास, x की जगह M2 x1 प्लस M1 x2 अपन M1 प्लस M2. और K रेशियो 1 में क्या बनेगा आपके पास, x इज इक्वल टू K x2 प्लस x1 अपॉन K प्लस 1. तो अपन ने यहाँ पर K रेशियो 1 मान लिया आपके पास. तो आपके पास पॉइंट्स क्या थे, -3 10 एंड 6 -8 और K रेशियो 1. तो हमको x वाला पॉइंट ले लेना है. x वाले पॉइंट में क्या आ रहा है आपके पास, -1. -1 इज इक्वल टू K इंटू x2. तो K इंटू 6 प्लस x1 दैट इज -3 डिवाइडेड बाय K प्लस 1. बच्चों K प्लस 1 का इस -1 में मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, -K -1 इज इक्वल टू 6K -3. बच्चों ये -K इधर जाएगा तो +K हो जाएगा. तो 6K एंड 1K कितना हो गया, 7K इज इक्वल टू -3 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +3 और -1 दैट इज +2 एम्प्लाइज K इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास, K इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 2/7. तो क्या लिख देंगे अपन, देयरफॉर द रिक्वायर्ड रेशियो एम्प्लाइज रिक्वायर्ड रेशियो B 2:7. ओके बच्चों, इट्स योर आंसर.